दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे वर्तमान में कौन क्या है, साथ ही हम बात करेंगे उनसे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अंत तक देखने के बाद इस आपको समझ में आएंगे कि हम प्रश्न कहाँ से कौन प्रश्न बनता है एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में हमारे भारत का जो राष्ट्रपति है श्री रामनाथ कोविंद है। सबसे पहले आइए उनका पिक्चर आपको दिखा देते हैं। ये है रामनाथ कोविंद। ये इनसे पहले बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और आपको इनसे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बता दें, ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। साथ ही आपको हम यह भी बता दूं, इनसे पहले प्रणब मुखर्जी थे। और बात करें भारत के राष्ट्रपति को, तो शपथ पत्र जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है। प्रथम राष्ट्रपति जो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है देश का मुखिया और भारत का क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, और आपको बता दें राष्ट्रपति के पास भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान होता है। साथ ही आपको बता दूं नंबर 2 पॉइंट में, यह जो होता है भारत के राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। साथ ही आपको बता दूं हम कि यह जो है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। साथ ही भारत में राष्ट्रपति पद जो है अनुच्छेद 52, इसको जरूर आप याद रखें, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत प्रावधान है। ठीक है, और बात करें राष्ट्रपति का वेतन का, तो राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह जो है 5 लाख मिलता है पर मंथ। ठीक है, आपको बता दें राष्ट्रपति का जो न्यूनतम आयु है वह 35 वर्ष है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रपति को यदि पद से हटाया जाए तो यह जो होता है महाभियोग, अनुच्छेद 61 के तहत क्या होता है, महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं कि राष्ट्रपति का जैसे में हो गया कार्यकाल क्या हुआ, राष्ट्रपति कैमे हमारे वर्तमान में है जो करंट में हो गया, और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है जो भी बताया हमने आपको अनुच्छेद 52 के तहत। तो इस तरह से कुछ प्रश्न बनते हैं। और आपको हम बता दिए ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। इनसे पहले बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में जो है भारत के उपराष्ट्रपति जो है श्री एम वेंकैया नायडू है। ठीक है, और यह भारत के 13वें उपराष्ट्रपति है। ठीक है, इनसे पहले जो थे मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, उसके बाद जो है प्रथम उपराष्ट्रपति का यदि बात करें तो प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये जो आपको पिक्चर जो दिख रहा है ये जो है हमारे भारत के उपराष्ट्रपति है श्री एम वेंकैया नायडू जी का है। ठीक है, साथ ही आपको हम बता दूं कि भारत में जो है उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 63 के अंतर्गत प्रावधान है। ठीक है, आपको बता दूं अनुच्छेद जो है 64 जो है अनुच्छेद, इसके तहत जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, आपको बता दूं उपराष्ट्रपति का वेतन जो है उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन जो है वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, तो वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री, यह बात सभी को पता होगा, श्री नरेंद्र मोदी हमारे भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। यह भारत के 15वें प्रधानमंत्री है। 15वें प्रधानमंत्री है, लेकिन लोकसभा का जो चुनाव हुआ है वह 17वीं हुआ है। ठीक है ना, ऐसा इसलिए हो रहा है 17वीं और 15वें, कारण क्या है कि ये नरेंद्र मोदी 2 बार बने हैं। फर्स्ट चुनाव जो 2014 में हुआ था उसमें जिस 16वीं लोकसभा हुआ था उससे जीतने के बाद फिर पुनः जो चुनाव हुआ है उनमें दोनों बार यही चुने गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जो है इनसे पहले जो थे वह डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, और सिंस 2014 में जो चुनाव हुआ था उसमें आप लोगों को पता है कि मोदी जी जीते हैं, और साथ ही
साथ ही वो बीजेपी पार्टी से आते हैं, ये सभी को पता है। ठीक है, आइए बात करते हैं इनके कार्यकाल के बारे में। तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। और बात करें वेतन का, तो वेतन जो मिलता है प्रधानमंत्री को वह 1,60,000 वेतन मिलता है पर मंथ। ठीक है, और उनके नियुक्ति का जो उल्लेख है अनुच्छेद 75 के तहत उनकी नियुक्ति का उल्लेख है। साथ ही बता दूं कि राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम जो आयु होता है वह जो होता है आपको 25 वर्ष होता है। ठीक है, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री क्या होता है, सरकार का प्रमुख होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और आप लोगों को ये दिख रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पिक्चर है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वह इस प्रकार से है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबडे है। इन्हें शॉर्ट में हम एस बोबडे भी बोलते हैं। ठीक है, शरद अरविंद बोबडे से पहले जो है ये रंजन गोगोई थे। रंजन गोगोई जो है एक सेकेंड, रंजन गोगोई इनसे पहले थे। उन्होंने राम मंदिर से जुड़ी विवाद को सुलझाया। उसके बाद जो हमारे नया जो वर्तमान में है शरद अरविंद बोबडे है। ठीक है, यह जो है भारत के 47वें, ये जो है भारत के में है 47वें मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? यह क्वेश्चन SSC 2020 के प्री में भी आ चुका है। ठीक है, ध्यान रहे। और वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो यह है आदर्श कुमार गोयल। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को शॉर्ट में हम NGT भी बोलते हैं, NGT भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है, N का मतलब होता है नेशनल, G का मतलब होता है ग्रीन और T का मतलब होता है ट्रिब्यूनल। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो यह है KK वेणुगोपाल है। ठीक है, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं क्या, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन है? ये KK वेणुगोपाल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। अब बात करते हैं कुछ संसदीय प्रमुख क्वेश्चन से। संसदीय प्रमुख में जो है राज्यसभा के सभापति कौन है? तो वह है श्री M वेंकैया नायडू, जो कि अभी भी हमने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे, उनसे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बताए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राज्यसभा के सभापति कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हरिवंश नारायण सिंह है। ठीक है, ये आपको पिक्चर जो दिख रहा है उन्हीं का है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है, वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है? राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो यह है वर्तमान में जो है राज्यसभा के महासचिव जो हो जाएगा आपको, उनसे पहले देख लेते हैं कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। ये छूट गया है, इसको बताते हैं। वर्तमान में जो है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है सुनील अरोड़ा है। कौन है? सुनील अरोड़ा है। और यह जो है भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। यह जो है भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। और यह इससे पहले जो क्वेश्चन छूटा था उसका भी जान लेते हैं। इस टाइप करने में थोड़ा सा ये छूट गया इसका आंसर। वर्तमान में जो है राज्यसभा का महासचिव कौन है? तो राज्यसभा का जो महासचिव है उनका नाम है देश दीपक वर्मा है। ठीक है, देश दीपक वर्मा है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वर्तमान में भारत में उप चुनाव आयुक्त कौन है? देखिए, भारत में जो होता है एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसके अलावा अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं। तो ये है अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं और उप चुनाव होते हैं। ये उप चुनाव आयुक्त जो हो गए चंद्रभूषण कुमार हो गए। और बात करते हैं अब अन्य चुनाव आयुक्त का, तो अन्य चुनाव आयुक्त जो है सुशील चंद्रा है एवं अशोक लवासा है। अशोक लवासा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से जुड़ा है। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से जुड़ा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो यह जो है राजीव महर्षि है। राजीव महर्षि है। और बात करें
वर्तमान में जो आपका राजीव महर्षि है यह कैमे नंबर का है? अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो यह जो होगा 13वें नंबर का होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, यह क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है, दोनों में अंतर है। वर्तमान में भारत के महालेखा नियंत्रक और यह जो है वर्तमान में वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा है। ये नियंत्रक एवं महालेखा है और ये जो है उल्टा है, महालेखा नियंत्रक है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, इसको काफ़ी अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कौन है? सोमा राय बर्मन है। ठीक है ना, सोमा राय बर्मन है, ये न छूट गया है टाइप करने में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में है। ठीक है, वर्तमान में देखिए, सबसे पहले आपको बात करें हम, वर्तमान में जो है भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, तो आप लोगों को पता होगा वर्तमान में भारत के जो सर्वोच्च सेनापति वही होते हैं जो वर्तमान में क्या होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, अर्थात रामनाथ कौन हो जाएंगे? कोविंद हो जाएंगे। ठीक है, और आपको यह भी बता दें रामनाथ कोविंद कैवे नंबर के हैं? तो 14वें नंबर के हैं, यह आप लोगों को पता हो। और उपराष्ट्रपति जो वेंकैया नायडू कैवे नंबर के हैं? तो वो 13वें हैं। ठीक है, चलते हैं इससे आगे वाले क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो यह जो है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और यह जो कैवे नंबर के है तो यह भी बता दूं, यह जो है आपका 26वें नंबर के है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष जो है एडमिरल करमबीर सिंह है, और यह कैवे नंबर के है? तो यह जो है 24वें नंबर के है। ठीक है, यह बात भी आप ध्यान रखें, यह भी एग्जाम में आ जाता है कि वर्तमान में जो है भारत में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह कैवे नंबर के हैं? तो कौन सा हो जाएगा? 24वें नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के 24वां नौसेना अध्यक्ष तो ये बता ही दिए। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष जो है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने है, और जनरल मनोज मुकुंद नरवाने कैवे नंबर के है? तो यह 28वें नंबर के आप लोगों को पता है, जैसा कि यहाँ पर टाइप किया हुआ है। और आपको बता दूं, इनसे पहले जो थे बिपिन रावत थे, जिन्हें अब बना दिया गया है चीफ डिफेंस स्टाफ, जो कि हम आगे क्वेश्चन है उसमें हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने कैबिनेट नंबर के हो गए 28वें नंबर। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभी इस क्वेश्चन को भारत में सरकार द्वारा मतलब जारी किया गया, इस पोस्ट को बनाया गया है। ठीक है, इससे पहले ये पोस्ट नहीं था। ठीक है, CDS भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ डिफेंस ऑफ, इसका मतलब क्या हो गया? चीफ, सी का मतलब चीफ हो गया और डी का मतलब क्या हो गया? डिफेंस हो गया। स्टाफ कौन है? तो यह जो है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का प्रावधान किया गया, ये है आपका जनरल बिपिन रावत है। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, यही है जनरल बिपिन रावत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अब जो क्वेश्चन जो आ रहा है सचिव एवं सलाहकार से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, सचिव एंड सलाहकार से रिलेटेड क्वेश्चन जो आ रहा है, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो वर्तमान में भारत के जो कैबिनेट सचिव जो है राजीव गौबा है। ठीक है, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो ये है राजीव गौबा है। अगला क्वेश्चन जो है, वर्तमान में प्रधानमंत्री सचिव कौन है? तो ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है, यह जो वर्तमान में प्रधानमंत्री सचिव कौन है, ये आपका क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा भास्कर खुलबे, जो छूट गया है टाइप करने में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भास्कर खुलबे हो जाएगा। थोड़ा साउंड हो रहा है बगल में, इसका थोड़ा सा ये दिक्कत हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। देखते हैं वर्तमान में जो है भारत के गृह सचिव कौन सा है? तो यह जो है अजय कुमार भल्ला है, वर्तमान में भारत के गृह सचिव है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? वर्तमान में जो है भारत के वित्त सचिव का बात करें तो अजय भूषण पांडे है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, अजय भूषण पांडे हैं। ठीक है, आपको बात करें वर्तमान में जो भारत का रक्षा सचिव कौन है, तो यह जो है आपका अजय कुमार है, वर्तमान में भारत का रक्षा सचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वर्तमान में जो है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोभाल है। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, यही अजीत डोभाल जी है, जो कि बहुत सारे विवादों को, जैसे जम्मू कश्मीर का हो गया या भी और भी सारा जो विवाद हो गया, डोकलाम वगैरह, ये सब बहुत सारा जो घटनाएं हुई हैं, उनमें इनका जो विवाद सुलझाने में जो है भूमिका अहम रहा है। ये बहुत सारे विवादों को आसानी सुलझा लेते हैं, इन्हीं कारण ये जाने जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो यह जो है दत्ता पडसल
सलगीकर है, ठीक है। ये जो है दत्ता पर्सली देख लीजिएगा, नाम थोड़ा सा ये है, जटिल है, ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर पढ़ सकते हैं इसको। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो भारत सरकार के जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जो है वह के विजय राघवन है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, वर्तमान में केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो यह जो है आपको, ये जो है आपका कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रमुख आयोग एवं अध्यक्ष उनसे सचिव जो है उनके बारे में जानते हैं। ये क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका वर्तमान में नीति आयोग। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा एग्जाम में आ चुका है, खैर अब तो ये क्वेश्चन नहीं बनना है, फिर भी आने वाले एग्जाम में घुमा कर पूछने का ये चांस रहता है। तो वर्तमान में नीति आयोग का जो है अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष का बात करें तो यह जो है डॉक्टर राजीव कुमार है। ये टाइप छूट गया है लिखने में, तो कोई बात नहीं है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर बोर्ड पर। तो डॉक्टर राजीव कुमार है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ जो है अमिताभ कांत है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह जो है अरविंद सक्सेना जो है वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह जो है बलबीर सिंह चौहान है, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह है भगवान लाल सोनी जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन को आप VVI मान सकते हैं। कारण क्या है कि एक SSC जो है, इससे पहले जो है SSC जिसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये विवादों में घिरा रह चुका है। और साथ ही इनसे पहले जो थे असीम खुराना जो इनका अध्यक्ष थे, जो कि उनके समय बहुत सारा स्कैम वगैरह ये सब हुआ था। तो उनके बाद जो बनाया गया है अध्यक्ष, वो जो है ब्रजराज शर्मा को बनाया गया है। यही जो आपको पिक्चर में दिख रहा है साइड में, यही ब्रजराज शर्मा जी है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है, 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, अशोक कुमार माथुर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह जो है वाई रेड्डी है। देखते हैं अगले क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखें, 14वें वाई रेड्डी और 15वें क्या है? NK सिंह है। नेक्स्ट जो है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह HL दत्तू है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष जो है प्रियंका नहीं है, सॉरी, इसको लिखने टाइप गलत हो गया है, प्रियांक है, प्रियांक। तो प्रियांक कानूनगो है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, प्रियांक ये नहीं है, प्रियांक कानूनगो है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह है सैयद खैर उल हसन रिजवी है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन में। अन्य कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम लिए हैं जो एग्जाम में आने की संभावना है, वह है वर्तमान में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो यह जो है आपका BK यादव, पूरा नाम है इनका विनोद कुमार यादव, ठीक है, पूरा नाम इनका क्या है? विनोद कुमार यादव। अब देखिए वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी है। आपको लोक लेखा समिति से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों का सदस्य होता है, जिनमें 15 जो होता है आपका लोकसभा का सदस्य होता है और 7 क्या होता है? राज्यसभा का सदस्य होता है। यह बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह बात आपको पता होना चाहिए कि लोक लेखा समिति का जब भी बात आए तो 15 क्या होता है? लोकसभा का सदस्य होता है और 7 क्या होता है? राज्यसभा समिति का सदस्य होता है। और आपको नाम तो बता ही थे कि अधीर रंजन चौधरी क्या है? वर्तमान में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, वर्तमान में जो है प्राक्कलन समिति का सदस्य कौन है? तो यह गिरीश बापट है और इसमें जो होता है केवल 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो यह जो है सुखबीर सिंह संधू, ये क्या है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष है। तो अगला क्वेश्चन जो है, वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो के सिवन है। अभी भी जो मंगल मिशन ये सब जो वर्क हुआ है उनमें क्या हुआ है? इनका के सिवन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। तो इनका नाम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने बात किया सभी महत्वपूर्ण जो नियुक्तियाँ था अभी हाल ही में उनके बारे में, और भी कुछ जो इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण नियुक्ति होगी वो हम अगले वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब
करें हमारे स्मार्ट एजुकेशन चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो मिलता रहे। साथ ही लाइक कमेंट करके हमें यह बताएं कि अगर कुछ चीज़ से जुड़ी कुछ जानकारी तो आप हमें बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।